बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि 9th क्लास में हम पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें मैंने एक कोशिश की है कि जो बुक वाली इक्वेशन सॉल्व की हुई हैं वहाँ वो जो है वो मकामात जो पॉइंट्स लेता है उसको ओ ए बी सी डी ई इस तरह के नाम देता है, जिसकी वजह से बच्चे को याद नहीं रहती और बच्चा जो है वो भूल जाता है और इक्वेशंस को सही तरह याद नहीं कर सकता। तो मैंने वो नाम निकाल के अपनी तरफ से ये एक कोशिश की है कि इक्वेशंस को इजी से इजी बनाया जाए। तो आए ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये इसकी शक्ल के ऊपर बात करनी है। हम इसकी शक्ल बनाते वक्त जो है सबसे पहले एक हम ड्रा करते हैं रेक्टेंगुलर, जिसको हम उर्दू में मुस्ततील कहते हैं। रेक्टेंगुलर ड्रा करके उसके ऊपर एक ट्राईएंगल बना देते हैं, मुसल्लस बना देते हैं। फिर इसके नाम रखते हैं। सबसे पहला नाम ओरिजिन ओ से स्टार्ट होता है, इसको टाइम एक्सिस कह लेते हैं, इसको वेलोसिटीज़ वाला एक्सिस कह देते हैं। यहाँ तक वी आई होती है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वी एफ हो जाएगी और इससे मुकाम से इस मुकाम तक हम इसको ए टी का नाम दे लेते हैं। शक्ल को आपने फिर गौर से देख लेना है, क्योंकि हमारे पास पहली दूसरी और तीसरी तीनों मुसावात में जो है, तीनों इक्वेशंस में जो है शक्ल ये सेम टू सेम यही इस्तेमाल होगी। सबसे पहले पहली इक्वेशन देखते हैं। ये हमारे पास होती है वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। तो इसको सॉल्व करते वक्त देखें, व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट, जब एक बॉडी हरकत ही नहीं कर रहा तो उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है, वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है और उसका टाइम भी ज़ीरो होता है हमारे पास। और अगर सेम उसी तरह कोई बॉडी है हमारे पास जो कि हरकत कर रहा है, यानी व्हेन बॉडी इज़ एट नॉट रेस्ट इन मोशन, या तो रेस्ट में नहीं है या फिर इन मोशन है यानी हरकत कर रहा है, तब उसकी जो है एक्सेलरेशन भी हमारे पास ज़ीरो नहीं होती, वेलोसिटी भी ज़ीरो नहीं होती, टाइम भी ज़ीरो नहीं होता। एक्सेलरेशन उसकी कुछ ना कुछ होगी और वेलोसिटी भी उसकी कुछ ना कुछ होगी, टाइम भी उसका कुछ ना कुछ होगा। तो यही चीज़ें निकालने के लिए देखें, हम जानते हैं वी नो दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी बन जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें हम यहाँ पे कि हमारे पास जो है ये माइनस का है वी आई, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो वी एफ बराबर है क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर हमारे पास ये पहले इक्वेशन जो है ये प्रूव हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसमें भी जो है अगर हम शक्ल की बात कर रहे हैं तो जो पिक्चर मैंने आपको पहले इक्वेशन में समझाई है सेम टू सेम वही है। ओ से स्टार्ट होती है वी आई तक, फिर वी एफ तक, इधर ए टी आ जाएगा और इधर हमारे पास टी आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन जो होती है ये कहती है कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, कोई एक बॉडी जब हरकत कर रहा है तो वो जो फासला या डिस्टेंस तय करता है वो वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, मैंने इसको तोड़ के अब इकट्ठा फासला जो है या जो एस की वैल्यू मालूम नहीं की जा सकती थी, तो मैंने इसके दो हिस्से बना लिए। एक पार्ट में हमने इसकी जो है ये रेक्टेंगुलर अलहदा कर ली, दूसरे पार्ट में हमने उसकी ट्राईएंगल अलहदा कर ली। अगर हम इसकी रेक्टेंगुलर और ट्राईएंगल का एरिया मालूम करके इन दोनों को आपस में सम कर दें तो हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो जाती है। आए ये देखें, हमारे पास एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ ट्राईएंगल बनता है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकालते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्राईएंगल निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, देखेंगे क्या हमारे पास यही इक्वेशन बनती है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ, लेंथ क्रॉस विड्थ। तो इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास टी है, जो विड्थ है वो हमारे पास यहाँ से वी आई बनती है। तो इसको लिखा हमने टी क्रॉस वी आई विच इज़ इक्वल टू हमारे पास बन गया वी आई टी। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकल आया। अब जो है एरिया ऑफ ट्राईएंगल देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राईएंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ क्रॉस विड्थ होता है। तो 1/2 की जगह 1/2 लेंथ जो है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लेंथ ये वाली हो चाहे या ये वाली हो, जो ट्राईएंगल की लेंथ है ये भी टी के इक्वल आती है, और इसकी जो विड्थ आती है चौड़ाई वो हमारे पास ए टी आती है। तो यहाँ पर हमारे पास टी मल्टीप्लाई बाय ए टी आएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिखा जी टी मल्टीप्लाई बाय ए टी, जो हमारे पास टोटल बन गया 1/2 हाफ, यानी कि और ए और टी का क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर। तो ये वैल्यूज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर भी आ गया और एरिया ऑफ ट्राईएंगल भी आ गया। अब इन दोनों को हमने सम कर देना है। तो नाउ पुट दिस वैल्यूज, जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वी आई टी निकला था प्लस एरिया ऑफ ट्राईएंगल हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर निकलता है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव हो जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी
ये हमारे पास जो पिक्चर थी वो सेम टू सेम रहेगी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो वी नो दैट हम इसको जब हल करेंगे हम जानते हैं ये बराबर होता है एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। जो हमारे पास वी है यहाँ पर ये एवरेज है, तो यानी एवरेज वेलोसिटी होती है, तो ये इस फार्मूले में, तो इस एवरेज की वैल्यू होती है हमारे पास वी एफ प्लस वी आई बाय 2, वी एफ प्लस वी आई बाय 2, ये होती है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। तो ये हमारे पास अगर हम एस इसमें ये दो वैल्यूज हमें मालूम हो जाएं वी और टी की, तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। यहाँ हमारे पास वी की वैल्यू तो निकल आई, टी की वैल्यू जो हम मालूम करते हैं वो किससे निकलेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन जो हमने फर्स्ट प्रूव की थी उससे। तो वो हमारे पास थी वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। इससे हम टी की वैल्यू निकालते हैं। तो चले ये देखें हमारे पास वी एफ माइनस जो हमारे पास ये था वी आई, दूसरी साइड उधर प्लस का था, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये मज़ीद अगर इसको देखें तो ये ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो यहाँ हमारे पास टी की वैल्यू भी निकल आई। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी था, वी की वैल्यू हमारे पास ये थी और टी की वैल्यू हमने ये अभी फाइंड आउट की, तो ये लिख देते हैं। अब 2b और ab जो कि इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2b और ab जो इधर डिवाइड हो रहा है इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमने लिख दिया 2as इज इक्वल टू क्या आ गया, वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर बन जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस वी आई स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो जाती है।